अभी आपने समझा कि इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे जिसको हम बोलते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शन। यानी कि कौन सी ऑप्शन एट द मनी होती है, कौन सी इन द मनी होती है और कौन सी आउट द मनी होती है। ये सारे कंसेप्ट जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। राइट। अभी अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो आपको इतना पता है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो फेयर वैल्यू होती है ऑप्शन की। जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है वो टाइम के साथ साथ कम होती जाती है और एक्सपायरी वाले दिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमारी जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक वैल्यू के अंदर दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है टाइम वैल्यू और दूसरा होता है कि मार्केट कितना ऊपर या नीचे जा सकती है, जिसको कि हम इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी से पता करते हैं। ठीक है। और टाइम के गुजरने के साथ साथ ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम होते होते जीरो हो जाती है। इसका मतलब है अगर हम ऑप्शन के अंदर एक्सट्रिंसिक वैल्यू पे कर रहे हैं किसी को, तो हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो ऑप्शन गिरते गिरते जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी ऑप्शन के अंदर रहेगी तो वो हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि वो हमारा फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम समझेंगे कि आउट ऑफ मनी, एट द मनी और इन द मनी होता क्या है। लेट से कॉल ऑप्शन की ही बात करता हूं मैं पहले, ठीक है, फिर पुट ऑप्शन की भी बात करेंगे। निफ्टी हमारा 17,850 के ऊपर है, तो हम 17,850 की ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। इससे ऊपर 17,900 की भी कर सकते हैं, 17,950 की भी कर सकते हैं। सिमिलरली 18,000 की भी ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं। या फिर हम यहां पर 17,800 की ऑप्शन बाय कर सकते हैं, यानी कि हर 50 पॉइंट की दूरी के ऊपर हमारी स्ट्राइक प्राइस है, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया था। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी बहुत सारी ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, जो कि हमारी एट द मनी से ऊपर हो, यानी कि 17,850 से ऊपर हो, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर हो, या फिर करंट मार्केट प्राइस से नीचे हो। अब देखो, अब आपको पता है अगर निफ्टी 17,850 के ऊपर है, ठीक है, तो इनके अंदर ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? ठीक है। 18,100 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? मैंने आपको क्या बताया था? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसका मतलब है इस ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जीरो होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो, इसकी जीरो, इसकी जीरो, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो और इसकी भी जीरो। क्योंकि ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके अंदर हमें एट फ्रंट, एट प्रेजेंट कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। मार्केट के अंदर जो चीज सस्ते में मिल रही है हम उसको महंगे में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर मार्केट में जो चीज जिस रेट पे मिल रही है हम उसको उसी रेट पे बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि हमने कोई फायदे का सौदा नहीं करा है, कोई फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर नहीं करा है। वहीं पर 17,800 के अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी? तो होगी 50 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू। सिमिलरली 17,750 के ऊपर 100 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें 150 रुपए हो जाएगी, इसमें 200 हो जाएगी। ऐसे ही हम नीचे जाते जाएंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी 50 पॉइंट से बढ़ती जाएगी। ठीक है। और 17,500 में मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया भी था कि किस तरह से 17,500 की इंट्रिंसिक वैल्यू 350 है। अब अगर इनको हमें क्लासिफाई करना हो कि सर इनके अंदर कौन सी एट द मनी है, कौन सी आउट द मनी है, तो अगर इनकी मनीनेस मुझे पता करनी हो, ठीक है, तो इसका मतलब है जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है ये 350, 300, ये सारी ऑप्शन हमारी इन द मनी मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन द मनी मतलब यहां पर आपको कुछ पैसा मिल रहा है, ये पैसा इसके अंदर है, इन ऑप्शन में कुछ पैसा है, जिसको हम बोलते हैं इन द मनी। यानी कि इन ऑप्शन की वैल्यू कुछ है। अगर इसके अंदर हम 100 रुपए दे रहे हैं इन ऑप्शन के अंदर, तो उसके अंदर 50 रुपए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर मैं 17,500 के 355 रुपीज दे रहा हूं, तो उसमें 350 रुपए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। यानी कि उस ऑप्शन को करके, उस ऑप्शन को ट्रेड करके हमारे पास कुछ फायदे का सौदा ऑलरेडी हो रहा है। तो इन सारी ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? इन द मनी, जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। वहीं पर जिनके अंदर एक्सट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल ही जीरो है, जैसे कि 17,900, 17,950, 18,000, इन सारी ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? आउट द मनी। ये सारी ऑप्शन हमारी क्या होगी? आउट द मनी, क्योंकि इनकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इनकी जीरो है। तो ये भी आउट द मनी, ये भी आउट द मनी, ये भी आउट द मनी। सिमिलरली आप जितनी भी ऊपर जाते जाओगे वो सारी कॉल ऑप्शन जो कि हमारी स्पॉट प्राइस से ऊपर है वो सारी आउट द मनी कहलाएंगी, क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। और जिस प्राइस के ऊपर निफ्टी ऑलरेडी है उसी स्ट्राइक प्राइस को अगर हम बाय या सेल करते हैं, इसको हम एट द मनी बोलते हैं। यानी कि मार्केट जिस पॉइंट के ऊपर है उसी के ऊपर, उस एट द मनी यानी कि एट द मार्केट, मार्केट जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई ऑप्शन करते हैं उस स्ट्राइक प्राइस को हम एट द मनी बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको इसे समझ में आया होगा कि आउट द मनी जितनी भी हमारी स्पॉट प्राइस से ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है
वो सारी हमारी आउट द मनी है। और जितनी भी हमारी स्पॉट प्राइस से नीचे की स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन के लिए, ये सारी हमारी इन द मनी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। और जो हमारी स्पॉट प्राइस के बराबर की स्ट्राइक प्राइस है उसको हम एट द मनी बोलते हैं। इसको चाहो तो आप फॉर्मूला भी इसका बना सकते हो। तो आउट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी और इन द मनी। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन के लिए आउट द मनी क्या हो गया, जो भी अगर स्ट्राइक प्राइस हमारी स्पॉट प्राइस से बड़ी है। सो इफ स्ट्राइक प्राइस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, यानी कि हम यहां पर कॉल ऑप्शन के अंदर फायदे का सौदा नहीं कर रहे हैं, उसको हम आउट द मनी बोलते हैं। अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बराबर होती है तो इसको हम बोलते हैं एट द मनी, जैसे कि 17,850 और 17,850। और अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम है, ठीक है ना, जैसे कि निफ्टी 17,850 पे है और इससे हम कम की स्ट्राइक प्राइस देखें 17,650 जो कि 17,850 से नीचे है, तो वो हमारी इन द मनी कहलाएगी। लेकिन ये तो हो गया सर कॉल ऑप्शन की बात, ये कॉल ऑप्शन के लिए है। अब सिमिलरली अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शन का भी केस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो पुट ऑप्शन के अंदर, अगर आप पुट ऑप्शन के अंदर आपके पास क्या राइट है, अगर आप 18,000 की पुट ऑप्शन बाई करते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास राइट है कि आप निफ्टी को 18,000 रुपए के ऊपर बेच सकते हो। ठीक है, और निफ्टी कितने पे चल रहा है, 17,850 पे, यानी कि आपको यहां पर 150 पॉइंट का फायदा हो रहा है। आप ऑलरेडी निफ्टी 17,850 पे, आप बोल रहे हो कि मैं उसको 18,000 पे बेचूंगा अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। पुट कॉन्ट्रैक्ट का यही मतलब होता है ना कि आपके पास राइट टू सेल है, कि अगर आप 18,000 के ऑप्शन बाय करोगे तो आपके पास ये राइट है कि आप निफ्टी को 18,000 पे बेच सकते हो। तो अगर निफ्टी ऑलरेडी उससे कम चल रहा है तो आप तो फायदे में बेच रहे हो, पहले ही ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हो। तो यहां पर इसके अंदर पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू रिवर्स हो जाती है। ठीक है, रिवर्स कैसे हो जाती है, तो निफ्टी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू पुट ऑप्शन की निकालने के लिए हम 18,100 माइनस 17,850 करेंगे, यानी कि स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस करेंगे। तो 250 की यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 200 की यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है, 18,050 माइनस 17,850। ठीक है, 150 की आपकी इधर आ गई है, 100 की इधर आ गई है, 50 की इधर आ गई है, और यहां पर आपकी जीरो हो गई है। और यहां पर अगर आप 17,800 का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मार्केट ऑलरेडी 17,850 पे है, यानी कि आप ऑप्शन सेलर को बोल रहे हो कि भैया मैं तुझसे एक्सपायरी वाले दिन 17,800 पे निफ्टी को बेचूंगा, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी 17,850 पे है, तो आप सस्ते में क्यों बेचोगे। तो यानी कि आपके पास यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। तो सिमिलरली नीचे की सारी स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है पुट ऑप्शन की मनीनेस यहां पर रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे हो जाएगी, अब ये जो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है ये सारी इन द मनी कहलाएंगी, क्योंकि इनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू बची हुई है कुछ ना कुछ। कहां चले गए हम, यहां पर। सो इनके अंदर इन द मनी कुछ ना कुछ बची हुई है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये सारी इन द मनी कहलाएंगी। ये स्ट्राइक प्राइस के बराबर है तो ये एट द मनी कहलाएंगी। और ये इनके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो ये सारी हमारी आउट द मनी कहलाएंगी। क्लियर। तो पुट ऑप्शन के लिए इसका मतलब है, पुट ऑप्शन के लिए हमारी आउट द मनी कौन सी होगी स्ट्राइक, जो स्पॉट प्राइस से नीचे की स्ट्राइक होगी। यानी कि अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से नीचे है तो वो हमारी पुट ऑप्शन के लिए आउट द मनी कहलाई जाएगी। और अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस, ये तो सेम ही रहेगा, अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बराबर है तो वो हमारी आउट द मनी एट द मनी होगी। और अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि इसकी स्ट्राइक प्राइस 18,000 प्राइस 17,850 से ज्यादा है, तो वो पुट ऑप्शन के लिए हमारी इन द मनी कहलाई जाएगी। ठीक है जी। सो आई होप आपको अब इन द मनी आउट द मनी का कंसेप्ट थ्योरेटिकली क्लियर हुआ होगा कि किन ऑप्शन को हम इन द मनी बोलते हैं और किन को हम आउट द मनी बोलते हैं, किसको हम एट द मनी बोलते हैं, और ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है तो आउट द मनी, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है तो इन द मनी, और जो बिल्कुल ही मार्केट के पास है उसको हम एट द मनी बोलते हैं। अब इसका मतलब एक और निकल के आया कि सर आउट द मनी ऑप्शन के अंदर जो भी हमारा जो प्रीमियम होगा वो सारा का सारा एक्सटेंसिक वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है, और एक्सटेंसिक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है तो ऑप्शन प्रीमियम माइनस जीरो इज ऑप्शन प्रीमियम, तो इसका मतलब है एक्सटेंसिक वैल्यू सारा का सारा ऑप्शन प्रीमियम है। ठीक है, तो अब मैं लेके चलता हूं आपको एक चीज के ऊपर जिसको बोलते हैं हम ऑप्शन चेन। मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन होती क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, फिर ओपन ट्रस्ट कैसा होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर समझेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप यहां पर देखो,
तो निफ्टी हमारी 17,850 के ऊपर है। ठीक है, तो ये किस कलर में ये शो कर रहा है, ग्रे कलर में शो हो रही है ये चीज, ये लाइन। और ये अगर आप ये देखोगे ये येलो कलर में शो हो रहा है और नीचे व्हाइट कलर में। क्यों? क्योंकि ये जो येलो कलर वाली ऑप्शन है ये सारी हमारी इन द मनी ऑप्शन है। तो येलो कलर में ये इन द मनी दिखा रहा है, ग्रे कलर में ये एट द मनी दिखा रहा है, और व्हाइट कलर में ये आउट द मनी ऑप्शन दिखा रहा है। ये कॉल साइड है, इधर लेफ्ट साइड पे हमारी कॉल्स होती हैं, राइट साइड पे हमारी पुट्स हैं। तो यहां पर ग्रे कलर में हमें एट द मनी दिख रही है, सारी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस ये क्या दिख रही है हमें, आउट द मनी दिख रही है, और सारी ये वाली स्ट्राइक प्राइस हमें क्या दिख रही है, इन द मनी येलो कलर में, जिनका प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो इसीलिए इन ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा होता है। क्योंकि अगर हम 16,500 की कॉल ऑप्शन बाय करें और निफ्टी 17,850 पे है, तो 17,850 माइनस 16,550, ठीक है, या फिर आप 16,850 सिंपल कैलकुलेशन के 16,850 ले लो, तो 17,850 माइनस 16,850, 1000 पॉइंट तो यहां पर अगर हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू ही हो गई है इस ऑप्शन की। ठीक है ना? तो अगर हम 16,850 की यहां पर कोई ऑप्शन बाय करते हैं, 16,850 की ऑप्शन बाय करें और निफ्टी 17,850 पे है, तो 17,850 माइनस 16,850 इज 1000 पॉइंट, तो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू ही उस ऑप्शन की चल रही है। लेकिन ये ऑप्शन अभी लिक्विड नहीं है, तो यहां पर इसका प्रीमियम आपको कम दिख रहा है। तो अदरवाइज ये 16,850 के ऑप्शन का प्राइस आपको 790 दिख रहा है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1,000 रुपए तो है कम से कम, ये आपको पता है। तो आप क्या करते हो, 16,850 को बाय करने की कोशिश करते हो। तो हम भी बाय करके देखें 16,850 की ऑप्शन। तो अगर ये 790 पे चल रही है, अगर मुझे को ये 790 रुपए में मिल जाए तो मुझे तो फायदे का सौदा है, क्योंकि 200 रुपए सस्ती मिल रही है। तो मैं देखता हूं इसको बाय कर सकता हूं क्या। तो मैं बाय करूंगा तो देखूंगा कि नहीं, इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो 50 की स्ट्राइक प्राइस होती है वो कम लिक्विड होती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप 16,900 के ऑप्शन देखोगे उसकी प्राइस कितनी चल रही है, 948। तो 16,900 की ऑप्शन अगर मैं लगाऊं तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकल के आती है, 950, लेकिन इसकी प्राइस तो सर 948 चल रही है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप 16,900 के ऑप्शन एक्चुअल के अंदर बाय करने जाओगे तो ये आपको 948 रुपीज में नहीं मिलेगी। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट सेलर होगा ना वो कम से कम आपसे 950 या 950 से ज्यादा पैसे मांगेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 950 है। ये पहले जो ट्रेड हुई है, लास्ट ट्रेड हुई है वो 948 पे है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा बढ़ चुकी है, तो ये ट्रेड नहीं हुई है ऑप्शन। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम ज्यादा नीचे जाते जाएंगे, ज्यादा इन द मनी के ऑप्शन बाय करेंगे, तो उसके अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, ऑप्शन वो ट्रेडेबल नहीं होती है, इलिक्विड होती है, उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग नहीं होती है। तो हमें ज्यादा दूर की ऑप्शन बाई नहीं करनी है, चाहे वो ज्यादा दूर इन द मनी हो चाहे ज्यादा दूर आउट द मनी हो। ठीक है, हालांकि ये जो मैं ग्रीक समझाऊंगा तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा। अभी हमारा मेन कंसेप्ट है समझना कि आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी होती क्या है, और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के लिए किन स्ट्राइक प्राइस को हम एट द मनी बोलते हैं और किन स्ट्राइक प्राइस को हम आउट द मनी बोलते हैं। आप ये सारी चीजें एनएससी पे भी देख सकते हो, एनएससी के ऊपर आप मार्केट डेटा के ऊपर जाओगे, ठीक है, डेरिवेटिव्स मार्केट के ऊपर आप जाओगे, तो यहां पर आप कोई भी चीज देख सकते हो। लेट से आप निफ्टी खोलते हो, ठीक है, निफ्टी का आपने खोला तो निफ्टी की यहां पर आपको ऑप्शन चेन दिख जाती है। ठीक है, तो आप देखो एनएससी ने भी 17,850 से सारी नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस को क्या लगा रखा है, येलो कलर का रखा है, यानी कि ये सारी स्ट्राइक प्राइस हमारी इन द मनी है, और पुट ऑप्शन के लिए सारी ये नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस येलो है, तो यानी कि ये सारी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है, और ये व्हाइट वाली आउट द मनी, और पुट के लिए ये वाली आउट द मनी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप एनएससी की स्ट्राइक प्राइस पे भी देख सकते हो, और एग्जैक्टली 17,850 के ऊपर हमारी एट द मनी है, जिसको कि ग्रे एनएससी नहीं करके रखता है, एनएससी सिर्फ इन द मनी और आउट द मनी का कंसेप्ट ही यहां पर हमें शो करता होता है। ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको पता चल गया कि जो स्ट्राइक प्राइस है वही अगर स्पॉट प्राइस भी हो तो वो हमारा एट द मनी कहलाता है। यानी कि इसको हम क्यों एट द मनी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होएगी। ठीक है ना, आप देखो यहाँ पर आउट द मनी जैसे हम जा रहे हैं, ये हमारी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ठीक है, ये हमारी प्राइस है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं कॉल ऑप्शन में, दूर की ऑप्शन बाय करेंगे, हमारा प्रीमियम कम होता जा रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रीमियम हमारा कहां पर है, यहां पर है 104 रुपए 17,850 रुपए, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब है जो एट द मनी के ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो 0 होती है, और एट द मनी पे जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है वो पूरे स्ट्राइक प्राइस के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट की सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो एट द मनी के ऑप्शन के ऊपर होती है। तो इससे आपको एक और चीज पता चली कि एट द मनी हैज हाईएस्ट एक्सट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि अगर किसी ऑप्शन की वैल्यू गिरेगी तो सबसे ज्यादा एट द मनी ऑप्शन की वैल्यू यहां पर गिरेगी। ठीक है, वहीं पर अगर आप 17,800 के ऑप्शन देखो तो इसकी प्राइस 131 चल रही है, तो आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा है 17,850 से,
लेकिन 17,800 के अंदर 50 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, तो अगर मैं 131 रुपए दे रहा हूं, इसके अंदर से मैं 50 रुपए माइनस करूं तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकल के आई, 81 रुपीज। तो इसका मतलब है 17,850 के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सट्रिंसिक वैल्यू है जो 104 रुपए है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ये ऐसे ही कम होता जाएगा। इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू 17,800 की 81 आई है, ठीक है, 17,750 की 62.5 आएगी, जैसे कि 17,950 की है। तो लेट्स से 17,750 की हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकाल के देखें, 17,750 की प्राइस कितनी चल रही है, 160 रुपए, ठीक है, 17,750 की कितनी चल रही है, 160 रुपए 70 पैसे। और इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, 17,850 माइनस 17,750 विच इज 100 रुपीज। तो इसके अंदर से 100 रुपए हम माइनस कर देंगे तो 60 रुपए यानी कि 61 रुपीज निकल के आ रहा है, जो कि क्लोज टू 17,950 है। तो इसी तरह से जैसे इनकी प्राइसिंग ये नीचे जाती जा रही है, ऐसे ही इनकी वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू इनकी भी इतनी इतनी ही जाती जाएगी। यानी कि 17,850 की 0 एक्सट्रिंसिक वैल्यू, 17,800 की 82 रुपीज होगी, 17,750 की लगभग 60 रुपए होगी, 17,700 की लगभग 45-40 रुपए होगी, 17,650 की 32 रुपए होगी। यानी कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमारी इन द मनी में जाते जाते कम होती जाती है, आउट द मनी में भी जाते जाते कम होती जाती है, और एट द मनी में सबसे ज्यादा होती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू आउट द मनी में हमारी 0 होती है, एट द मनी में भी 0 होती है, और इन द मनी में जाते जाते इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी बढ़ती जाती है। क्लियर? तो ये थी कॉल ऑप्शन की। सिमिलरली इसका रिवर्स केस हमारा पुट ऑप्शन में भी देखने को मिलता है। तो ये था हमारा मनीनेस का कंसेप्ट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको कोई यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कॉल ऑप्शन के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमारी आउट द मनी कहलाती है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमारी इन द मनी कहलाती है, और पुट ऑप्शन के लिए भी कौन सी इन द मनी और कौन सी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस होती है। और एट द मनी कंसेप्ट तो बहुत ही सिंपल है कि मार्केट जिस लेवल पे है उसी लेवल की स्ट्राइक प्राइस हमारी एट द मनी कहलाती है। लेकिन इसके अंदर एक आपको और बोनस पॉइंट देना चाहता हूं कि जो एट द मनी और आउट द मनी का कंसेप्ट है ना, ये हमारा स्पॉट प्राइस से नहीं वैसे ड्राइव होता। अगर प्रैक्टिकली देखें, बहुत ही माइन्यूट के अंदर और डीप डाइव करें हम, और डीप डेप्थ नॉलेज अगर लेने की कोशिश करें, तो ये सारी वैल्यूज है ना जो वो फ्यूचर के रेट से डिसाइड होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर लेट्स से 23 फरवरी की एक्सपायरी यहां पर लगाऊं, तो 23 फरवरी के लिए यहां पर जो एट द मनी दिखा रहा है ग्रे कलर, इसने 17,900 को दिखाया है, 17,850 को नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि 23 फरवरी का जो फ्यूचर है, अगर हम निफ्टी 50 का 23 फरवरी का फ्यूचर लगाएं, निफ्टी का फेब का फ्यूचर लगाएं, तो उसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 17,877, विच इज क्लोज टू 17,900। तो जो ऑप्शन की प्राइसिंग होती है, उसकी मनीनेस होती है, एट द मनी आउट द मनी, वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है, और ऑप्शन की प्राइसिंग भी फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है कि फ्यूचर का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये एक बोनस पॉइंट था, इसको वैसे आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, वैसे मैं आपके लिए लिख देता हूं, ऑप्शन डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर्स। ठीक है ना, तो स्पॉट्स की बजाय वो फ्यूचर को ट्रैक करते हैं कि फ्यूचर की प्राइसिंग क्या चल रही है। ठीक है जी। सो अब यहां पर हमारा मनीनेस का कंसेप्ट भी खत्म होता है, इन द मनी आउट द मनी एट द मनी आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये ऑप्शन चेन क्या है एग्जैक्टली, इसको क्या इंटरप्रेट करना है, ओपन ट्रस्ट क्या है वो हम समझेंगे, फिर धीरे धीरे ये ग्रीक्स क्या आ रहे हैं, डेल्टा थीटा वीगा ये गामा क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बताऊंगा इन ग्रीक्स की कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको बाय या फिर सेल करनी चाहिए। तो हमारा वहां पर सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं थर्ड मॉड्यूल में स्टार्टिंग करूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए, किस पॉइंट के ऊपर आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है, फिर आप प्रैक्टिकल वे के अंदर ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के ऊपर, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट के ऊपर। तो बस बने रहो और धीरे धीरे इस ऑप्शन को, पूरे प्रोग्राम को देखते जाओ, जिससे कि आपकी होलिस्टिक नॉलेज आपको मिलती जाए, सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऑप्शन चेन एंड ऑप्शन चेन की इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट के ऊपर। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।